नमस्कार, आप देख रहे नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ जन स्वराज का महानुभव लोग हैं और खास करके मैं देखना चाह रहा हूं कि इमामगंज विधानसभा एक हॉट सीट है। अगर देखा जाए कि यहाँ पर इस क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री भी दे चुका है, इस क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष भी दे चुका है। इससे अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विधानसभा के लिए, अगर मतलब बिहार के विधानसभा देखा जाए तो बहुत बड़ा एगो महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। अब देख रहे हैं कि इमामगंज विधानसभा के हमारे प्रभारी महोदय जी हैं, तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अपने प्रत्याशियों के साथ लेकर के एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक माले में फूलों को गुछ करके सबको सुनहरा जैसे लेकर चल रहे हैं, शायद इस पार्टी में हमको देखने को मिला है। तो आप जिस तरह से आप एक फूल करके चुन करके लाए हैं और इस माला को गूंथ करके चल रहे हैं, कैसा अनुभव सर आपका हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम वकार अली खान उर्फ शेरू खान है। मैं इमामगंज विधानसभा प्रभारी हूं और ये मेरे ये चारों प्रत्याशी यहाँ पे देखिए, ये डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर रशीद जी, डॉक्टर जितेंद्र जी और सुजीत मांझी जी हैं। ये सच में गुलाब के फूल है और ये इस बार प्रूफ कर चुके हैं इमामगंज में। इमामगंज तो हमेशा प्रूफ करता है, हमेशा नई पार्टी आती है और जीतती आई है। ये इतिहास है इमामगंज का और इन लोगों ने साथ चल के ये प्रूफ किया है। इनका एकता, मोहब्बत, एजुकेटेड लोग हैं और ये सारे डॉक्टर हैं। मांझी जी भी अच्छे व्यक्ति है और अच्छा लग रहा है सर। तो आज जिस तरह से आप गुलाब के फूल की बात आपने उदाहरण दिया, जिस तरह से गुलाब के फूल के एक माला आपने पिरोने की कोशिश किया, आप जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के साथ जा रहे हैं, एक 1-to-1 कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी देखे कि आपने दाल और सब्जी का भी आपने आयोजन किया, बहुत अच्छा से लगा कि लोग अपने खाना खाए एक साथ में। इस तरह से बहुत कम मिलता है, तो अभी क्या मैसेज देना चाहिएगा लोगों के, खास करके प्रत्याशियों को? जी, ये एकता और मोहब्बत की ये पहचान है ये, और साथ में बैठना, साथ में खाना, ऐसा आपने लोग नहीं देखा होगा कहीं पे आपने किसी के साथ। ये जन स्वराज ही ऐसा कर सकता है और ये अच्छे लोग ही ऐसा कर सकते हैं और ये लोग हमारे हैं, करेंगे भी। और लोगों ने एक वादा भी है लोगों से, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी बनाते, ये चारों प्रत्याशी ने ये वादा किया है कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब मिलजुल करके उसको जिताने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है सर। एक चीज और मैं सर को एक बधाई भी देना चाहते हैं कि इमामगंज विधानसभा से मैक्सिमम डॉक्टर लोग हैं। जी 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 जी, देखिएगा, एक अगर देखा जाए तो मनुष्य जो होता है, एक जब किसी हालत में रहता है तो भगवान का दर्जा दूसरा नाम दिया है डॉक्टर। तो आप हम अगर देखा जाए तो हमको कोई गुरेज नहीं है इस बात सबको बोलने का कि हमारे भगवान रूपी प्रत्याशी भी है। गर्व है सर इस बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम मिल लेते हैं सभी लोग से। तो हम एक डॉक्टर हमारे साथ में है, संतोष जी ना, डॉक्टर संतोष जी ये पेशे से डॉक्टर है, कोई डिग्री होल्डर शायद नहीं है, डिग्री होल्डर है ये ना, पेशे से होल्डर है। तो ये नब्ज पकड़ के पता चल जाता है कि इंसान को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। इमामगंज के लोगों को नब्ज पकड़ के हमारे डॉक्टर साहब या दूसरे भगवान जो होते हैं पकड़ चुके हैं और इनसे थोड़ा सा जानकारी भी लेना चाहते हैं कि सर आपने क्या इमामगंज के लोगों के नब्ज पकड़ लिया, क्या बीमारी है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से जो भी श्रोतागण देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उन सभी को मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार दास हुआ। अभी मैं वर्तमान इमामगंज के जिला परिषद सदस्य हूं और जनसुराज के संभावित उम्मीदवार भी हूं। तो देखिए, इनके पास एक चीज और जुड़ गया है, डॉक्टर के साथ जिला परिषद सदस्य भी है। तो देखिए, एक तो आपने एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजीत जी। तो इनसे भी जानकारी, इनसे एक चीज हम थोड़ा सा जानकारी हमको जो मिला है कि भाई साहब मेडिकल कॉलेज में भी थे, गया मेडिकल में, वो शायद रिजाइन मार दिए हैं। क्या सच्चाई है ना? और ये चुनाव के लिए और जनता की सेवा करने के लिए अपनी पद को, अपनी डॉक्टर को जो नौकरी था त्याग दिए हैं और जनता की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं। खास करके इमामगंज के क्षेत्र के लिए आगे विकास के लिए अपना वचन दे चुके हैं जनता के लिए। क्या सर बोलना चाहिएगा? मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है। मैं इसी इमामगंज विधानसभा से बाकेर प्रखंड में गाँव बिशनपुर वहीं का रहने वाला हूँ और मैं जनसुराज पार्टी से भावी उम्मीदवार हूँ इस बार। और हम लोग सब लोग हैं यहाँ पे, चारों उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार जो भी हम लोग सब लोग साथ में फील्ड वर्क कर रहे हैं
सब जनता के पास हम लोग संदेश दे रहे हैं कि हम लोग एकजुट है, किन्हीं को भी टिकट मिलता है हम लोग पूरे तन मन धन से सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने अजीत साहब बोला कि तन मन धन। लोग मन बोलते थे, तन बोलते थे, धन बहुत कम लोग बोलते थे, लेकिन हमारे भाई साहब का भी एक है कि धन के साथ हम आपके साथ रहेंगे। तो हमारे साथ एक और डॉक्टर यानी दूसरे भगवान के रूप में जितेंद्र पासवान जी हैं। अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में उपचुनाव जो हुआ था, अच्छे लोग को पानी पी लिए थे, थोड़ी सी बाकी कमी जो रह गई थी, कहीं न कहीं थोड़ी सी मतलब एक जो अपने आप में जो टसक रहता है वो कहीं न कहीं रह गया था कि जो थोड़ी सी कदम अगर हम बढ़ जाते तो शायद वो सीट निकल जाता। क्या महसूस हो रहा सर, आप उपचुनाव के बाद आपने फाइनल चुनाव लड़ने चले हैं? सबसे पहले मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, उपचुनाव प्रत्याशी। जब जन सुराज 1.5 महीना की पार्टी, महज हमें 12 दिन समय मिला था और मेरा भी सेवा जो रहा करीबन 24वां साल चल रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारधारा और विजन और डॉक्टर जितेंद्र पासवान का सेवा यही वोट में बदला है। अबर जो है कोई कोर कसर नहीं हम छोड़ेंगे, इसलिए कि समय के अभाव के चलते हर जगह पर हम नहीं जा पाए, न हम अपना चिन्ह बता पाए। इलेक्शन के ठीक 6 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिलता है, न हम चिन्ह बताने गए कहीं कहीं और न हम वोट मांगने पहुंच पाए, समय के अभाव था। 12 दिन में एक पंचायत भी पूरा नहीं कर पा सकता है, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र देखना था। और अबर जिस तरह का पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का रुझान है, हार के भी हर जनता के पास हमने गया, जीत की तरह गया और हर सुख दुख में जनता के बीच हम बने रह रहे हैं। और हम लोग चारों प्रत्याशी एक साथ हैं। चारों में से किन्हीं को अगर मिलता है तो हम लोग तन मन धन से जिस तरह से अपना चुनाव में हमने वर्क कर रहा था रात दिन एक करके, उसी तरह से हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ जितेंद्र पासवान जी थे। अपनी बातों को रखे कि जिस तरह से हमको कम समय मिला था, वो अपने जो प्रेजेंटेशन जिस तरह से मैंने उपचुनाव मैंने दिया, शायद थोड़ी सी कमी जरूर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं हमारी पार्टी न्यू थी, नया थी, इसलिए हमने कहीं उस चीज़ को कमी खला है। लेकिन इस बार पार्टी जो है कहीं न कहीं मजबूती के साथ पूरी बिहार में चुनाव लड़ रही है और चुनाव चिन्ह के साथ लड़ रही है। तो आपकी जो कमी जो था वो पूरा हो रहा है। और देखिए आने वाला समय क्या आपके साथ होता है, क्या जनता आपके साथ चुनाव चिन्ह तो शायद दे दिया है ना, पिट्ठू बैग है। तो अब हमारे साथ ये है सुजीत मांझी जी, इनसे भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर लोग के साथ में अभी सर अपना कदम आगे बढ़ा दिए हैं, क्या बोलना चाहिए सर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता का सेवक हूं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, जनता का सेवक हूं। पहले से मैं एक बार जिला पार्षद भी रह चुका हूं, अभी वर्तमान में जन सुराज में अनुमंडल अध्यक्ष हूं। और जन सुराज हमको अच्छा लगता है कि जो प्रशांत जी का सोच है कि अभी जो पब्लिक का राज नहीं है, जनता का राज नहीं है, जनता का सुंदर राज जन सुराज ही ला सकता है। तो जनता का सुंदर राज लाने के लिए हम लोग जन सुराज में लगे हैं। और मैं राजनीति में तो हूँ, पहले से हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर के बातों से प्रभावित होकर मैं जन सुराज में आया हूँ। और हम लोग संभावित प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी हैं, उनमें हम लोग चारों एक साथ घूम रहे हैं अभी। और जिनको भी टिकट मिलेगा हम लोग मन तन धन तीनों लगाकर जिताने का काम करेंगे और यहाँ जनता का राज कायम करने का कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कि जनता के राज लाने के लिए इमामगंज विधानसभा में हम लोग चारों प्रत्याशी एड़ी चोटी लगा करके और काम करेंगे। और हमारे साथ जो है प्रखंड अध्यक्ष है जन सुराज पार्टी का, इमामगंज प्रखंड अध्यक्ष का हमारे है बांके बाजार का। तो बांके बाजार प्रखंड अध्यक्ष है। और एक प्रखंड अध्यक्ष एक गार्जियन होता है। अगर पार्टी को देखा जाए तो प्रखंड का नेतृत्व तो प्रखंड का दायित्व बनता है,
सारा प्रखंड अध्यक्ष में बनता है। सर क्या बोलना चाहिएगा, आपके साथ चारों महानुभाव जो हैं और रण में आ चुके हैं, कैसा महसूस कर रही चारों योद्धा के साथ चल रहे से? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं मोहम्मद नईम अंसारी, जन स्वराज प्रखंड अध्यक्ष बांके बाजार। देखिए, हम लोग बहुत सा चुनाव लड़ाए हैं, बहुत सा तजुर्बा इस बात का कि चुनाव कैसे जीता जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नीति अपनाना पड़ता है, इस पर हम लोग बहुत जो है समझ रखते हैं। सबसे मज़े की बात है इस जन स्वराज पार्टी की कि आज जो जन स्वराज पार्टी जो सामने आई है, हम लोगों के बीच में एक तीसरा विकल्प के रूप में आई है। और अब तक लोग जो है कोई विकल्प नहीं था, बस मजबूरी था, चलो इधर नहीं तो इधर, बड़े मियाँ नहीं तो छोटे मियाँ, यही होता था। लेकिन इस बार बेहतरीन विकल्प हम लोगों को मिला है और इस बार इमामगंज विधानसभा में 50,000 वोट है मुस्लिम का। अगले बार वोट नहीं मिला था, लेकिन इस बार आपको बता दे रहे हैं कि कम से कम 15 से 20,000 प्लस करेगा इस बार। तो जीत के लिए कहीं से कोई कसर हम लोग बाकी नहीं रखेंगे और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और आज जो ये जनसंपर्क यात्रा हम लोग लेके चल रहे हैं, ये साबित हो रहा है कि हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग हमेशा आगे की ओर जो है बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ये उम्मीद रखिए कि हम लोग अंतिम छोर यानी अंतिम मंजिल तक के पहुंचेंगे और पहुंच करके जन स्वराज पार्टी को हाथ को मजबूत करेंगे। मैंने अंतिम पैदान पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके तक आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है, उनका जो दुख दर्द है, उन लोगों को समस्या को समझ करके लोगों तक, इन लोग चारों तक बताने के कोशिश करने चाह रहे हैं। और हम एक और बात बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ प्रभारी महोदय भी है और प्रखंड अध्यक्ष महोदय भी है। इनके 4 जो सिपाही हैं जो इमामगंज विधानसभा में अपना कमर कस चुके हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीमो किनको ऊपर एक माला को किनको पहनाया जाता है। अब इनके ऊपर दायित्व बनता है, समझे कि नहीं? आप देखते रहे नजर 24 और दिखाइए इनको लोग चारों एक साथ में हमारे प्रत्याशी है और प्रभारी महोदय। अब देखिए प्रखंड अध्यक्ष हमारे तो आप देखते रहिए नजर 24 लाइव।